हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। मुख्यमंत्री की कड़ी आपत्ति जताने और कांग्रेस के आंदोलन की चेतावनी के बाद भी रेलवे में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बुधवार देर शाम रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 10 एक्सप्रेस और 10 लोकल ट्रेनों को फिर से करीब 1 माह के लिए कैंसिल कर दिया। जारी आदेश के अनुसार 5 से 24 मई तक कटनी भोपाल रूट की 20 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। इसमें बिलासपुर, रायपुर सहित छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं और इस दिशा में यात्रा करने के लिए रेलवे ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है। रेलवे बोर्ड ने बिना कोई कारण बताए ट्रेनों को कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों रेलवे ने बिना किसी कारण के 22 ट्रेनों को 1 महीने के लिए कैंसिल कर दिया था और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनके निर्देश पर रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखा गया था और इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार से चर्चा भी की थी और इसके बाद 4 गाड़ियों को बहाल किया गया, लेकिन बाकी ट्रेनें अभी भी कैंसिल हैं। और इधर कांग्रेस नेताओं ने ट्रेनों के स्टॉपेज कम करने और कोरोना काल के समय से बंद गाड़ियों को शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेताओं ने सभी स्टेशन में स्टेशन मास्टर को जोन महाप्रबंधक के नाम से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जोन मुख्यालय का घेराव कर रेलवे रोको आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि लोगों का क्या कुछ है कहना। बहुत ही दिक्कतें चल रही हैं। जैसे कि मुझे पता चला अभी कि 3 घंटे से मैं वेट कर रहा हूं यहाँ पर, पता चल रहा है कि ट्रेन रद्द है। ये रेलवे प्रशासन एकदम ही उदासीनता है, बिल्कुल लोगों को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अचानक कभी भी ट्रेन को रद्द कर देते हैं। ये पब्लिक परेशान है, हम लोग आम जन परेशान है, कभी भी ट्रेन को बंद कर दे रहे हैं। ये ट्रेन को बंद करने की जो प्रथा है वो पता नहीं कब खत्म होगा। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मालगाड़ी यहाँ हमारे सामने से चली जा रही है, कई अन्य गाड़ी चली जा रही, पर हम लोग जो जनता के लिए जो सुविधा है जो गाड़ी वो चली नहीं रही है, उसको बंद कर दिया गया है। इससे आम जनता हमें बहुत ही तकलीफ हो रही है। इससे सरकार, केंद्र सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए इस ओर और जनता को सुविधा देना चाहिए। क्या देखा जाए तो रेलवे कभी भी कोई सी भी ट्रेनें रद्द कर दी जा रही है रेलवे के द्वारा। अभी हाल ही में मैंने भी बाहर गया और उसके बाद रेल यहाँ की रद्द हो गई, जिसके कारण मुझे भी बहुत सारी परेशानी हुई। आज बिलासपुर जो जोन है वो रेलवे को एक बहुत बड़ा आय का साधन है और छत्तीसगढ़ वालों के साथ ही उपेक्षा क्यों की जा रही है। अगर ऐसा है तो इस पे जल्द लगाम लेना चाहिए और इसको राहत देना चाहिए। दिक्कतें हो रही हैं, गर्मी उफान पे है। हम लोग को भी कहीं सफ़र करने जाना होता है तो जब स्टेशन जाते हैं मालूम चलता है कि ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जबकि बिलासपुर रेलवे जोन जो है वो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश में भी एक कमाऊ जोन के रूप में जाना जाता है। जबकि लगातार माल गाड़ियाँ चल रही हैं, लगेज गाड़ियाँ चल रही हैं, मगर पैसेंजर गाड़ियाँ जो हैं वो जो हैं लगातार रद्द हो रही हैं। बीच में भी इसका परेशानी का सामना करना पड़ा था हम लोगों को। इसमें कोयले के भी जो समझ में आ रहा है कि जो जिस प्रकार से केंद्र में कोयले की भी जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी एक इसका कारण हो सकता है, मगर यह कि जल्द से जल्द रद्द ट्रेनें उनको चालू किया जाए ताकि आम लोगों को, हम लोगों को राहत मिले। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत शुक्ला, बीजेपी नेता, स्वागत है आपका शुक्ला जी इंडिया न्यूज पर। अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। और साथ ही गुलाब तिकरिया, पैसेंजर सर्विस के सदस्य हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाब जी, आपका भी यहाँ पर जुड़ने के लिए स्वागत। और इसके साथ ही पायल लाख, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पायल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। तो चलिए, माफ कीजिएगा, सुशांत जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, फिलहाल अभी चर्चा में शामिल नहीं है। लेकिन सबसे पहले अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि रेलगाड़ियों को लेकर, ट्रेन को लेकर परेशानी हो रही है। हमने पहले भी देखा था कि इस तरह की एक प्रॉब्लम पहले भी फेस कर चुके हैं लोग, जब 22 रेलगाड़ियां, 22 ट्रेन रद्द कर दी गई और अचानक से फिर से 20 ट्रेनें हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है? आपकी तो बात भी हुई थी यहाँ पर रेल मंत्री से, केंद्र सरकार से, उसके बाद भी इस तरह की जो चीजें फिर से सामने आ रही हैं, आखिर ऐसा क्यों?
केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ के साथ उन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। हिंदुस्तान की जनता का पूरा शोषण मोदी सरकार में हो रहा है। चाहे वो कोविड का काल रहा हो, एकाएक ट्रेनों और बसों का बंद करना, एकाएक लॉकडाउन का करना, और अब जब शादियों का सीजन है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं, लोगों की टिकट बुकिंग है, बकायदा रिजर्वेशन है, उसके बाद भी एकाएक तुगलकी फरमान जारी करके इतनी बड़ी मात्रा में ट्रेनों को बंद कर दिया गया। ये निश्चित रूप से मोदी सरकार का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तुगलकी फरमान है, जनता का शोषण है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात जब आए तो चाहे बागदाने का संकट हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हिस्से का धान खरीदने का मुद्दा हो, चाहे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा छत्तीसगढ़ से जो कोयला निकल रहा है, कोयला जो जा रहा है, उसमें हमारे जीएसटी का मामला हो, चाहे हमारे खेत किसानों को धान का बोनस दिया जा रहा हो, कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, हर बार छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करना भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की नीयत बन गई है। असल में यह है कि मोदी जी को शायद वो भूल जाते हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे प्रदेशों के प्रधानमंत्री हैं, दल और संगठनों से ऊपर आ चुके हैं। वो हमेशा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बन के रहते हैं। ये दुखद है। इतने बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े कार्यपालिका के प्रमुख जो हैं, वो अगर इस तरह से भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा संकट है। पूरे देश की जनता इससे परेशान है और मैं इसकी कोटि कोटि आलोचना करता हूं कि इस तरह का निर्णय जो देश की जनता का शोषण हो रहा है। आज आप बताइए 40 से 48 डिग्री जो टेम्परेचर है, उसके बाद लोगों को हजार किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की यात्रा का उन्होंने टिकट बकायदा बुक करके रखा है, और आज नहीं 3-3 महीनों से बुक करके रखा है। अनिल जी, कोई कारण तो होगा, कोई कारण तो होगा जो पता चला होगा। अनिल जी कोई कारण तो होगा ना, लेकिन अनिल जी देखिए, आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, कोई कारण तो बताया होगा। बातचीत आपने पहले भी की थी, एक बार फिर से 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, अब माफ कीजिएगा 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुछ तो कारण होगा। क्या बात हुई थी, क्या कुछ सामने समस्या बताई थी इस तरीके से अचानक से ट्रेनें रद्द करने की वजह से? देखिए जाहिर है कि आम जनता को परेशानी होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी ने कब से टिकट बुक करा रखा है और उसके बाद अचानक से ट्रेन कैंसिल हो जाए, पता नहीं किस काम से जाना होगा, फिर वो व्यक्ति यहाँ पर परेशान होने के अलावा और कर क्या सकता है। लेकिन क्या कारण था, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये बात साफ हो पाई है? कुछ तो बताया होगा। देखिए, जो केंद्र की सरकार है, रेल मंत्रालय से लगातार हमारे जो मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने संपर्क किया, हमारे बहुत से मंत्रियों, विधायकों ने संपर्क करने की कोशिश की, रेलवे के आला अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई ठोस एक कारण बताने को तैयार नहीं है। जिसके लिए कभी वो कहते हैं कि हम मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर रहे हैं, तो फिर मालगाड़ियां क्यों चल रही हैं? देश का वह जोन, वह क्षेत्र जो देश की रेलवे को सर्वाधिक फायदा देता है, उस क्षेत्र को बिना कारण बताए इस तरह से तुगलकी फरमान जारी करके बंद कर देना। मैं आपको एक चीज और अवगत कराना चाहूंगा, बहुत से हमारे बेरोजगार साथी जो केंद्रीय भर्तियों में, दूसरे भर्तियों में इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे, जो अपना टिकट बुक करके रखे थे, उनको दूसरे कामों से जाना था, मतलब इतना बड़ा तानाशाही पूर्वक निर्णय है, कोई अधिकारी प्रॉपर जवाब देने को तैयार ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से कोई प्रॉपर सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, आपका ये कहना है। चलिए ठीक है। गुलाब, और एक मुद्दे पर मैं आपको 10 सेकंड और लूंगा। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सांसद लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए हूं। उन 9 सांसदों में से कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ की इस 3.25 करोड़ जनता की तरफ से आवाज उठाने को तैयार नहीं है, अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने को तैयार नहीं है, अपने रेल मंत्री से जवाब लेने को तैयार नहीं है कि आखिर इस 3.25 करोड़ की जनता वाले इस प्रदेश के साथ ऐसा तुगलकी फरमान, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इसको कोई पूछने को तैयार नहीं है। गुलाब केकड़िया जी पैसेंजर सर्विस के सदस्य हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। गुलाब जी देखिए, पहले भी इस तरह से ट्रेनें रद्द की गई, अचानक से फिर से यहाँ पर 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। जाहिर है कि देखिए यात्रियों को परेशानी होती है, आम जनता को परेशानी होती है, क्योंकि किसी को कहाँ जाना है, किसी की मंजिल कहाँ है। लोग महीने भर पहले से टिकट बुक करा के रखते हैं कहीं जाने के लिए कि उनको काम है, अचानक से पता चलता है कि ट्रेन रद्द हो गई, क्यों हो गई इसकी भी जानकारी नहीं, और ट्रेन रद्द होने से पहले कोई मैसेज भी नहीं मिलता, कोई एडवाइजरी भी नहीं मिलती। आखिर ये सब क्या हो रहा है? जी, पहले तो आप सबको नमस्कार मेरा। जी बिल्कुल। और जैसे कि हमारे माननीय साथीगण अपनी बात उन्होंने रखा है, पहले तक तो रेलवे डिपार्टमेंट को हम सबको पहले उनको बधाई देना चाहिए। कोरोना जैसे महामारी पूरे कालखंड में
जिस तरीके से रेलवे ने पूरा हिंदुस्तान में इतनी भी सामग्री जो सप्लाई की है वो बहुत बड़ी, देश में एक मिसाल है। तो हमको तो रेलवे को पहले उनको बधाई देना चाहिए, रेलवे मंत्रालय को, रेलवे मिनिस्ट्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। और रही बात ये जो अभी समस्याएं जो आ रही है, तो ट्रेनें ऐसे कोई बंद नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे अधिकारियों से हम लोगों ने भी बातचीत की है, तो अभी चूंकि जो पूरे हिंदुस्तान में जो बिजली और कोयले का जो संकट चल रहा है, जैसे आप लोग हम भी जान रहे हैं कि जब हम फास्ट ट्रेनों में हम यात्रा करते हैं तो ट्रेनों को समय तक पहुंचने के लिए मालगाड़ियों को विभिन्न स्टेशनों में थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता था कि हम अपन स्थल में हम समय पे पहुंच सके। ठीक वैसे ही जो बिजली और कोयले की जो संकट जो चल रही है हिंदुस्तान में, उस बिजली के हर जिस भी राज्य में कमी है वहां कोयला उपलब्ध कराने के लिए एक्सप्रेस ट्रेनें विभिन्न ट्रेनों को थोड़ा सा टेक्निकली स्लो किया जा रहा है कि उस राज्यों में कोयला बराबर निरंतर समय पे पहुंच जाए। एक समझ लीजिए कि जैसे हमारे समस्याओं में ग्रीन कॉरिडोर टाइप की जैसे बनाते हैं, तो आज जो है ठीक है, अभी विशेष छुट्टियों का समय है, विशेष त्योहार का समय है, शादी ब्याह का समय है, निश्चित रूप से ऐसे इस समस्याओं में जनता की बात हम लोग भावना भरी बात समझते हैं। लेकिन अभी जो संकट बिजली का जो चल रहा है ताकि कोयला विभिन्न राज्यों में समय से पहुंच जाए, ये जैसे ही कुछ दिनों में हल हो जाएगा, निश्चित रूप से सभी ट्रेनें यथावत जैसे भी चल रही वैसी बहाल हो जाएंगी निश्चित। ये ऐसा हमारा मानना है। यानी कि गुलाब जी आपका ये कहना है कि ये जो बिजली का संकट है, कोयला का जो संकट है, इसी वजह से ये जो 20 ट्रेनें हैं ये इस बार रद्द की गई हैं, जैसे पिछली बार। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास जरूर आऊंगी क्योंकि यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आपने कहा कि आपके जितने भी आपकी तरफ से आपकी सरकार ने बहुत कोशिश करी संपर्क साधने के अधिकारियों से, इसके साथ ही सरकार से, लेकिन कोई वाजिब जवाब नहीं मिला। मेंटेनेंस के लिए आपने बताया, तो क्या उन्होंने ये जवाब नहीं दिया आपको यहाँ पर कि भाई कोयले की वजह से हमने ये ट्रेनें रोकी हैं? देखिए, मैं बड़ा हास्यास्पद बयान है इनका। ये कह रहे हैं कि कोयले के संकट के कारण ट्रेनें रोक दी गई। इनका प्रधानमंत्री, इनके मंत्री, रेलवे के अधिकारी ये बात खुलकर क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री क्यों सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं देश में कोयले का संकट नहीं है? आज ये स्वीकार कर रहे हैं कि कोयले का संकट है, इसलिए हमने एक्सप्रेस ट्रेनों को बंद नहीं किया, स्लो कर दिया है। बड़ा हास्यास्पद बयान है। देश की जनता देख रही है। ये कहते हैं कि रेलवे ने जो कोविड में काम किया उसके लिए धन्यवाद दीजिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे तंत्र जिन देशों में है उसमें एक हिंदुस्तान का भी नाम है। उस रेलवे तंत्र का कोविड में इतना बड़ा फेलियर रहा, लोग अपने गंतव्य तक नहीं जा पाए, लोगों को माल सप्लाई नहीं हो पाया, ये रेलवे की तारीफ कर रहे हैं। मैं इसमें रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को दोष नहीं दे रहा हूं। रेलवे का राजनीतिकरण हो गया है। निजीकरण के पहले जो मोदी सरकार ने कर दिया है, ये राजनीतिकरण कर दिया गया है, जिसके कारण रेलवे हर मोर्चे पर फैले है। और ये कह रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेनें बंद नहीं हुई है, थोड़ी सी स्लो कर दी गई है। बड़ा हास्यास्पद बयान है। ये अपने अधिकारियों और मंत्रियों से बयान दिलवाएं कि कोयले का संकट है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। देखिए, इंसान सबसे पहले मानव जीवन को सुरक्षित करना, मानवीय पहलू को, मानवीय संवेदना को देखना लोकतंत्र में सरकारों का काम है। मानवीय संवेदना शून्य हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की। इनको सिर्फ अर्थतंत्र का लाभ और चंद उद्योगपतियों के लाभ के लिए पूरी योजनाएं बनानी। मानवीय संवेदना अगर इनकी शून्य नहीं होती, इस तरह तुगलकी फरमान जारी करके ट्रेनों को बंद नहीं किया जाता। रेलवे के अधिकारी और केंद्र के मंत्री बयान देते हैं कि कोयले के संकट के कारण तो ये ट्रेनें रद्द की गई है या स्लो की गई है? महोदय कह रहे हैं कि ट्रेनें इसी कारण बंद कर दी अनिल जी, ट्रेनें रद्द कर दी गई है ना पूरी तरह, स्लो तो नहीं हुई है? पूरी तरह रद्द कर दी गई है, पर माननीय सदस्य महोदय कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेनों को स्लो कर। गुलाब जी, आप जवाब दीजिए। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग, कितना झूठ बोलेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है ये झूठ बोलते हुए, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। पायल जी, मैं आऊंगी आपके पास, बस थोड़ा समय और। गुलाब जी, जल्दी से जवाब दीजिए। गुलाब जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अब उनको आपकी आवाज नहीं मिलेगी जी, आपने सुना ही होगा अनिल जी को। दुनिया भर का ऐसा विपक्ष जो है क्रांति और आरोप जो लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। सब सारी प्रधानमंत्री जी से बुलवाइए ना, अपने मंत्रियों से रद्द नहीं है, धीरे हर विभिन्न विभागों में हर हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं
और उनको सबको धीरे धीरे हल भी माफी चाहूंगा महोदय, माफी चाहूंगा। गलत जानकारी ट्रेनें शुरू नहीं हुई है, बंद हो गई है। परेशान किए जैसा बिल्कुल कुछ नहीं रहता। समय परिस्थितियां कुछ काल खंड आती है तो निकल भी जाती है। हम सबको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, सबको ये जनता की सेवा के लिए बैठना है। चलिए ठीक है पायल जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन पायल जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस परेशानी में जो पिसता है वो आम आदमी पिसता है। और जाहिर बात है कि चलिए ट्रेनें अगर आप रद्द भी कर रहे हैं किसी वजह से, जाहिर है कि कोई वाजिब वजह होगी इसलिए आपने ये ट्रेनें रद्द कर दी हैं, लेकिन उससे पहले आप कोई तो मैसेज देंगे उन तमाम पैसेंजर्स को जो उसमें यात्री बनने वाले थे, जिन्होंने टिकट बुक कराई है। कुछ तो सिस्टम होगा। जी बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले तो मैं अनिल जी से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ के 9 सांसद छत्तीसगढ़ की जनता को वोट लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 10 पैसेंजर ट्रेन 1 महीने के लिए रद्द करना, ये तो पूरा जन विरोधक निर्णय है और इससे सिर्फ रायपुर की जनता नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की रेल यात्रियों पर प्रभाव पड़ रहा है। पायल जी, 20 ट्रेनें रद्द की गई है। 10 पैसेंजर ट्रेन बता रही हूँ मैं, पैसेंजर ट्रेन 10 रद्द की गई है। हाँ, क्योंकि जो लोकल जो कई जॉब में जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ राइट, तो लोकल जो डेली जॉब इस ट्रेन के भरोसे रहते हैं, कई वो लोग अप डाउन करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2 साल से कोरोना काल के कारण कई महिलाएं घर नहीं जा पाई हैं, मैके नहीं जा पाई, और इस टाइम पे इसका रद्द करना, 2 साल के बाद लोगों में उम्मीद थी कि हम मैके जाएंगे, और ट्रेनों को ऐसे रद्द करना तो बहुत लोगों को ठेस पहुंचा है और बहुत सारी जनता पिस रही है इसमें। बिल्कुल, देखिए जनता तो पिस रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस तरीके से रेल मंत्रालय अगर करता रहेगा तो ये कब तक चलेगा। जनता तो परेशान होती है, वो अपना पैसा लगाती है, महीने भर पहले से अपना टिकट बुक करती है, और उसके बाद अगर उसको उस काम से जाना है, अचानक पता चलता है कि इतनी अर्जेंसी में जाना था लेकिन ट्रेन रद्द हो गई है, फिर ऐसे में क्या करे पैसेंजर, क्या करे लोग। सही बात, बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी कई लोगों से बात हुई है जिनकी ट्रेन की बुकिंग, मेरे हस्बैंड की ही ट्रेन की टिकट बुक थी, अपने बेटे को छोड़ने जा रहे थे और अचानक से ट्रेन टिकट कैंसिल होने पर उनको बहुत दिक्कत हुई, तुरंत फिर फ्लाइट की बुक। पर आम जनता जो नहीं कर सकती ये सब, उनके लिए कितनी दिक्कत है। जो कर सकते हैं अफोर्ड वो तो फ्लाइट की बुक करके चले जाए या अपने प्राइवेट व्हीकल से जाएं, बट आम जनता जो नहीं कर सकती उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है और बहुत परेशान है आम जनता। बिल्कुल गुलाब जी, देखिए आपने ये जो यहाँ पे तमाम कारण बताए हैं कि चलिए ठीक है, कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया गया है और अब हमने देखा कि अब क्या तस्वीर सामने आ रही है। पहले भी ट्रेनें रद्द, अब एक बार फिर से ट्रेनें रद्द, लेकिन गुलाब जी कोई सिस्टम तो होगा ना। ये तो बताया जाएगा कि भाई ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो इस वजह से हो रही हैं, लोगों के पास जानकारी पूरी नहीं है। ये अभी तक हमारी जो जानकारी में जो भी आप ये 2-3 कारण जो है, एक बिजली का जो बताया, कुछ जो टेक्निकल है, जो लाइन को जो इम्प्रूवमेंट करने का, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें रहती है। निश्चित रूप से माननीय हमारी बहन जी ने जो समस्याएं बताई हैं, निश्चित रूप से उससे सभी पीड़ित हैं। ऐसे नहीं कि मैं पीड़ित नहीं होता, नहीं है। हम लोग तो पहले अपने जगह में है जवाबदारी, लेकिन जनता तो पहले है हम लोग। तो कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे समस्याएं टेक्निकली और दुनिया भर की जो हिंदुस्तान की जो समस्याएं देखने सुनने में आ रही है, तो निश्चित रूप से अब भाई ट्रेन के साथ क्या है, ऐसा तो अगर ये इस टाइप की जो समस्या आती है देश में, तो उस लाइन में तो दूसरी जो हल कर किया जा सकता है, लेकिन अब क्या करें, इस देश हित में जनता हमेशा तकलीफों को सहन करती है और समय के हिसाब से उनका हल भी निकल जाता है। निश्चित रूप से इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई सोल्यूशन भी होगा ना गुलाब जी, कोई सोल्यूशन भी होगा जी, कोई सोल्यूशन भी होगा ना इसका गुलाब जी। नहीं, अब देखिए कोई चीजें समस्या आती है तो सॉल्यूशन एकदम तुरंत नहीं होता, कुछ वक्त लगता है। इसके लिए जिम्मेदार अभी यहाँ जो भी हमारे सीएम होंगे, होंगे, वो और उनसे डिटेल में उनसे जानकारी लेके आगे बताया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब समय भी खत्म हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया गुलाब जी चर्चा में शामिल होने के लिए। जी आपका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि लगातार ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि जब ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले भी ट्रेनें रद्द की गई थी और इस बार फिर से 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। और उससे भी बड़ा सवाल जो यहाँ पर ये है कि बिना किसी अग्रिम सूचना के ये सब होता है
और इसका सीधा असर पड़ता है आम आदमी पर। अब देखने वाली बात होगी कि इस समस्या को लेकर आखिर क्या समाधान आगे सरकार निकालती है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।